तो शुरू में हमें दिखाते हैं शिंकी को, वो भागकर जा रहा होता है हिडन लीफ विलेज की तरफ। शिकागो कहता है तुम बहुत तेजी से भाग रहे हो और कहता है जब हम लैंड ऑफ फायर पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा मिशन खत्म हो जाएगा। शिंकी कहता है हमें अभी भी ध्यान रखना चाहिए। कहता है वैसे अब तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं सोच रहा हूँ ब्रूटो क्या कर रहा होगा। फिर वो बहुत तेजी से भागकर जाने लगता है। वहाँ पर ब्रिज के पास ओराशिकी होता है। ब्रूटो स्टोन के पीछे छुपा होता है। ओराशिकी कहता है कब तक तुम हाइड एंड सीक खेलोगे, तुम जो भी करोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो तुम मुझे वन टेल क्यों नहीं दे देते। ब्रूटो सोचता है मुझे टाइम बाय करना होगा ताकि शिंकी शिकागो को लेकर लीफ विलेज पहुंच जाए। वो अपनी ब्याकुगान एक्टिव करता है और फिर देखता है और कहता है बाहर आ जाओ, तुम्हारे छुपने का कोई फायदा नहीं है। उसे फिर वो पत्थर के पीछे नजर आता है। शिंकी आखिरकार भागता भागता हिडन लीफ विलेज पहुंच जाता है। फिर उसके ऊपर कोई कुनाई फेंकता है, वो रुक जाता है। वहां आती है मीराई, कहती है रुको। वो अपना ब्लेड आगे करती है और उसे देखती है, फिर बोलती है तुम लैंड ऑफ फायर में हो, हमारे इलाके में बिना इजाजत के आना गैर कानूनी है। वो फिर शिकागो को नीचे रखता है और अपने हाथ ऊपर करता है। मीराई उसे देखती है, कहती है तुम लॉर्ड काजे के बेटे हो। कहता मैंने तुमसे लड़ाई नहीं करनी, लॉर्ड काजे कागे ने मुझे होकागे के पास मिशन पर भेजा है। कहती है कौन सा मिशन। कहता है मैं सिर्फ लॉर्ड होकागे को ही बता सकता हूँ। कहती है ऐसा नहीं होगा, मुझे बताओ। कहता है सॉरी मैं नहीं बता सकता, जिसका रैंक जोनिन से नीचे है। फिर पीछे से आता है साई, कहता है तुम मुझे बताओ। मीराई उसे देखती है, कहती है मिस्टर साई मुझे लगा था कि आप वेकेशन पर गए हैं। कहता है हाँ, वहाँ बहुत मजा आया। जब मैं वापस आया तो लॉर्ड सेवन ने मुझे लैंड ऑफ विंड के लिए भेज दिया। सास्के के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा था तो इसीलिए फिर मैं वहां जा रहा था। शिंकी कहता है मैं आपको जानता हूँ, जोनिन एग्जाम में आपको देखा था। साई कहता है हाँ, बताओ मुझे कि तुम लॉर्ड सेवन से क्यों मिलना चाहते हो। फिर वो उसे सारी बात बताता है। शिंकी उसे बताता है कि हमने ओत्सुकी को डिस्ट्रैक्ट किया है। फिर वो बोलता है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी सख्त कर दो। कहते हैं ठीक है और बोलता है मैं शिकागो को लॉर्ड सेवन के पास लेकर जाता हूँ। मीराई और शिंकी तुम यहीं रुको। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ओराशिकी को, वो पत्थर तोड़ता है तो ब्रूटो वहां से भाग जाता है। फिर वो ब्रूटो को ढूंढता है और ब्रूटो फिर दूसरी तरफ भागकर जा रहा होता है। उसके साथ शिंकी भी होता है। ओराशिकी फिर वहां पर ब्लास्ट करता है। ब्रूटो और शिंकी उठते हैं। ओराशिकी फिर अपनी फिशिंग रॉड से शिंकी पर अटैक करता है। ब्रूटो फिर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो देखता है शिंकी एक क्लोन होता है। ओराशिकी कहता है तो ये क्लोन है। ब्रूटो फिर नीचे आता है और भागने लगता है। फिर वो शिकाडाई का शैडो वाला चाकरा उसकी तरफ फेंकता है। शैडो फ्राइल से जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे फ्रीज कर देता है। वो फिर हिल नहीं पाता। ओराशिकी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो उससे टी कैटल छीन लेता है। ब्रूटो वहां पर हिल नहीं पा रहा होता। वो फिर उस टी कैटल को तोड़ देता है। ओराशिकी कहता है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ब्रूटो फिर स्माइल करता है। ओराशिकी कहता है तो दूसरे लड़के के पास असली वाला है ना। फिर ब्रूटो बोलता है शिकागो तो अब मेरे डैड के साथ होगा, तुम्हारे लिए बुरा हुआ। वो उसके सर पर मारता है। फिर वो बोलता है लगता है कि तुम क्लोन नहीं हो। कहता है अगर ऐसी बात है तो उसे फिर से मारता है। फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हें हॉस्टेज बनाना होगा। कहता है मैं तुम्हारा हॉस्टेज कभी नहीं बनूंगा। कहता है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, मुझे यकीन है कि नारुतो उज़ुमाकी तुम्हारी जिंदगी के बदले में मुझे कुछ भी दे सकता है। ब्रूटो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, शिनोबी इन चीजों के लिए तैयार रहते हैं। कहता है अच्छा तो चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। हम देखते हैं कि क्या वो इसके लिए तैयार है या नहीं। जब वो तुम्हारा टूटा हुआ जिस्म देखेगा। फिर फिशिंग रॉड निकालता है। पीछे नारुतो का क्लोन होता है। फिर वो उसे बोलता है मैं तुमसे इतना चाकरा निकालूंगा कि तुम मुश्किल से ही जिंदा रह पाओगे। कहता है ये लड़ाई खत्म हुई। फिर वो स्माइल करता है। उसके पीछे से आता है ब्रूटो का क्लोन। वो आकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो फिर पीछे मुड़ता है। ब्रूटो का कुनाई डॉज करता है लेकिन उसे थोड़ा सा लग जाता है। वो फिर अपने फिशिंग रॉड से उस पर अटैक करता है। ब्रूटो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसका क्लोन नॉकआउट हो जाता है और फिर स्माइल करता है। कहता है बहुत ही इंप्रेसिव था, पर मुझे अफसोस है, इस बार तुम्हारा खेल खत्म। वो उस पर अटैक करता है फिशिंग रॉड से। वो उसके पास बढ़ता है। ब्रूटो अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर
जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने आयरन सैंड होती है। शिंकी उसे बचा लेता है। ये देखकर ओराशिकी बहुत हैरान होता है। फिर वो उस पर आयरन सैंड से अटैक करता है और फिर अपना हाथ निकालता है, ब्रूटो को पकड़ के ले जाता है। और फिर वहाँ शिंकी खड़ा होता है। वो ब्रूटो को पकड़ के अपने पास लेकर आता है। ब्रूटो कहता है तुम यहाँ क्यों हो? वो अपनी आयरन सैंड से ओराशिकी को जकड़ लेता है। ब्रूटो कहता है तुम वापस क्यों आए? कहता है मास्टर शिकाकु सेफ हैं, मैंने अपना मिशन पूरा किया। वो फिर उसे और दबाता है। फिर वो बोलता है इसका मतलब ये है कि अब मैं फ्री हूँ और मैं वो करूंगा जो मेरा दिल करेगा। यार ब्रूटो से देखकर बड़ा हैरान होता है और फिर कहता है सही फैसला किया। फिर वो उसकी आयरन सैंड तोड़ देता है। वो बड़े हैरान होते हैं। ब्रूटो कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम ये लड़ाई अक्लमंदी से लड़ोगे? कहता है नहीं। ब्रूटो कहता है तुम ऐसे नहीं हो। कहता है हाँ, पता नहीं ये किसकी गलती है, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फिर वो अपना फिशिंग रॉड निकालता है और उसके जुत्सु से आज़ाद हो जाता है। शिंकी कहता है मुझे नहीं पता कि हम इसे हरा सकते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी एक साथ हम इसे थोड़ा बहुत तो मार सकते हैं। ब्रूटो कहता है हाँ। फिर ओराशिकी बोलता है मुझे लगता है कि एक हॉस्टेज बहुत है, दूसरे वाले को खत्म कर देता हूँ। वो अपनी ब्याकुगान डीएक्टिव करता है और रेनिगान एक्टिव कर लेता है। फिर वो फिशिंग रॉड से उन पर अटैक करता है। वो साइड पर हटते हैं। वो शिंकी के पीछे जाता है और शिंकी पर अटैक करता है। इतने में ब्रूटो शूरिकन फेंकता है। वो घूमती हुई जाती है उसके पास। फिर वो अपने फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक करता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टाइल भी होता है। शिंकी फिर अपने विंग्स निकालता है। फिर वो ब्लैक आयरन विंग्स का इस्तेमाल करता है। वो उसे भी डॉज कर लेता है। वो फिर घूम कर उसके पीछे आते हैं। वो खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। ब्रूटो कहता है वो चला गया। फिर अचानक से वो उसके पीछे आ जाता है, उसे किक मारता है, वो पीछे जाता है। ब्रूटो कहता है वो दूसरे डिमेंशन से होकर आ गया। शिंकी कहता है वैसे इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो फिर से उन पर अटैक करता है। वो साइड पर हटते हैं। फिर शिंकी स्मोक को देखता है, उसमें से उसका फिशिंग रॉड आता है। वो अचानक से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर वो उसके पास आता है। वो उस पर हमला करने लगता है। शिंकी आयरन सैंड से एक छोटी सी स्वॉर्ड बना लेता है। वो फिर उससे लड़ता है। पीछे से ब्रूटो आता है, रसेंगान बनाता है और उस पर अटैक करता है। वो पीछे हट जाता है और फिर से खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। फिर ब्रूटो की राइट आंख में पेन होती है और फिर वो देखता है वो एक्टिव हो जाती है। कहता है मैंने ऐसा पहले भी फील किया है। उसे पता चल जाता है ओराशिकी यहाँ से आ रहा है। ओराशिकी उनके सामने होता है। वो फौरन से उस पर अटैक करता है। वो पीछे हट जाते हैं। वो कहता है ये तो वैसी आंख है। तो फिर वो उसे बोलता है तो तुम्हारे पास जो गन है ये बहुत ही मुश्किल पैदा करती है। शिंकी कहता है क्या ये सच है? वो फिर विंड स्टाइल का चाकरा निकाल कर उन पर अटैक करता है। फिर उसके बाद ब्रूटो देखता है वो गायब होता है। फिर उनके पीछे से आने लगता है। ब्रूटो को पता चल जाता है। वो शिंकी पर अटैक करता है। वो साथ ही शिंकी को बचा लेता है। वो फिर से उन पर अटैक करता है। वो आयरन सैंड से खुद को बचा लेता है। शिंकी कहता है इसका मतलब है कि तुम्हें पता चल जाता है कि वो कहाँ से आ रहा है। ब्रूटो कहता है मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन वो फिर से दूसरे डिमेंशन में चला जाता है। ओराशिकी बोलता है अगर तुम्हें पता चल भी जाता है कि मैं कहाँ से आऊंगा फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। शिंकी फिर भागकर दूसरी तरफ जाता है और ब्रूटो भी भागकर दूसरी तरफ जाता है। वो ब्रूटो पर अटैक करता है। देखता है वो ब्रूटो का क्लोन होता है। वो देखकर बड़ा हैरान होता है। फिर आयरन सैंड नीचे होती है। ब्रूटो और शिंकी उसके सामने आते हैं उस पर अटैक करने के लिए। वो आगे बढ़ते हैं। वो ऊपर चला जाता है और खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। ब्रूटो फिर देखता है। वो आगे पीछे देखता है कि वो कहाँ से आ रहा है। फिर उसे पता चल जाता है। कहता है यहाँ से आ रहा है। वो वहां से निकलता है। साथ ही शिंकी आयरन सैंड बना लेता है। वो उसे काटता है। कहता है ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो उसे काटता है उसके पीछे बहुत सारे शिंकी और ब्रूटो होते हैं, उस पर अटैक कर रहे होते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ब्रूटो कहता है तुम नहीं बता सकते कि हम में से असली वाला कौन सा है। वो फिर एक ही वार में सभी को नॉकआउट कर देता है। उनमें से कोई भी नहीं होता। कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम सबको तबाह कर सकता हूँ। फिर वो देखता है वो ऊपर से आ रहे होते हैं। वो जब उन्हें देखता है तो पोर्टल ऑन करता है जाने के लिए, लेकिन इतने में शिंकी उसे जोर से पंच मारता है। वो पीछे जाकर गिरता है। फिर आता है ब्रूटो। वो रसेंगान से उस पर अटैक करता है और वहां पर जोरदार धमाका होता है। फिर वो दोनों बहुत थक जाते हैं। ब्रूटो कहता है क्या हमने उसे हरा दिया? उसकी आंख भी डीएक्टिव हो जाती है। फिर वो देखता है जब स्मोक खत्म होता है तो वो फिर से उठ जाता है। उसे काफी डैमेज होता है। कहता है इससे तो बहुत चोट लगती है, मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर ब्रूटो शिंकी से कहता है अगर तुम मेरे पीछे ना आते तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। शिंकी कहता है मैं इसे हराने के लिए वापस आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। कहता है हाँ मुझे पता होना चाहिए था।
फिर वो उसे कहता है अब जाने का वक्त हो गया और उस पर अटैक करता है। फिर अचानक से सास्की आता है, अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकता है, वो साइड पर हट जाता है। फिर सास्की आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और अशिकी पीछे हटता है और अशिकी कहता है तुम यहाँ कैसे आई? वो बोलता है कोई बार बार टाइम स्पेस खोल रहा था तो फिर मुझे इस लोकेशन का पता चल गया। उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो पोर्टल खोलता है, जाने के लिए तैयार होता है। सास्की आगे बढ़ता है और चिदोरी से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। सास्की कहता है ये तो गायब हो गया। फिर वो वहां नहीं होता। सास्की कहता है वो टाइम स्पेस से तो नहीं गया। फिर उसकी आंख में दर्द होने लगती है। कहता है मेरा चाकरा खत्म हो गया है, लगता है कि मैं उसके पीछे नहीं जा सकता। बोरुतो कहता है बहुत अच्छे सास्की। फिर उन दोनों की हालत बहुत खराब होती है, वो बेहोश हो जाते हैं। सास्की फिर उन्हें देखता है और स्माइल करता है। दूसरी तरफ हमें सैंड विलेज दिखाते हैं। वहाँ होता है गारा वहाँ बेड पर लेटा होता है। फिर उसकी आंख खुलती है, पूछता है मैं कहाँ हूँ। फिर वो बड़े खुश होते हैं कि ये उठ गए। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं रेत से निकलता है कांकरो का पपेट। वो अपने पपेट में होता है, वो भी बच जाता है। कहता है लगता है कि मैं बच गया, मुझे अपना सीक्रेट वेपन यूज नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ कुछ सैंड के शिनोबी होते हैं, वो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें टमारी और शिकाडाई मिल जाते हैं। वो भागकर उनके पास जाते हैं, उन्हें रेस्क्यू करते हैं। कहता है ये दोनों जिंदा हैं, जल्दी करो और इन्हें लेकर जाओ। टमारी कहती है क्या कांकरो को तुमने ढूंढा? कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर पहले ही वो हमें मिले थे। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। वहां पर शिकाकू नारुतो को सारी बात बताता है। कहता है तुम्हें कुछ करना होगा, जल्दी करो। शिकामारू कहता है किसने सोचा था कि ये सब चल रहा है? नारुतो खड़ा होता है, कहता है मैं जा रहा हूँ वहां पे, यहाँ पर सब संभाल लेना। फिर आता है सास्के, कहता है इसकी जरूरत नहीं है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं नारुतो बोल रहा होता है कि 3 दिन हो गए हैं, अभी भी हमें और सुजुकी का कोई पता नहीं चला। फिर गारा बोलता है हमें नहीं पता कि वो अब कब नजर आएगा, और ये जो टेल बीस्ट का इशू है ये हमें बाकी कागज के साथ भी डिस्कस करना होगा। शिकामारू कहता है हाँ हमें 5 कागज सबमिट बुलानी होगी। कहता है मैं बोरुतो का कर्जदार हूँ, उसे थैंक्स कर देना मेरी तरफ से। कहता है ठीक है। कहता है और हमारी वजह से तुम्हें काफी मुश्किल भी हुई। गारा कहता है बोरुतो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बोरुतो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है जब तुम उसकी उम्र के थे। बोरुतो कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, ये सच नहीं है। फिर हॉस्पिटल में नारुतो शिकाडाई को सारी स्टोरी बताता है और कहता है कि एंड पे ओराशिकी वहां से भाग गया। फिर शिकाडाई कहता है फिर भी शिकाकू लॉर्ड 7 के पास सेफ पहुंच गया और हर कोई जिंदा है, वैसे इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन तुम्हें जो तुम्हारी मोम से डांट पड़ने वाली है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तुमने झूठ बोला था ना उनसे। बोरुतो फिर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। शिकाडाई कहता है तुमने हिमावारी से भी झूठ बोला था। बोरुतो फिर खड़ा होता है, कहता है मैं शिंकी से जाकर मिलता हूँ। कहता है शिंकी तो हॉस्पिटल से चला गया। कहता है क्या? शिकाडाई कहता है जब तुम हॉस्पिटल में थे तो शिंकी डिस्चार्ज हो गया, अंकल गारा आए और उसे ले गए। बोरुतो कहता है उसने तो मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। फिर वो बोलता है वो आज शाम की थंडर ट्रेन से वापस जा रहे हैं। बोरुतो कहता है वो ट्रेन तो अब जाने वाली होगी। वो फिर जाने लगता है। फिर वहां पर सबवे स्टेशन में नारुतो ने कहता है अपना ख्याल रखना। शिंकी से कहता है तुम कभी भी आकर बोरुतो से मिल सकते हो। कहता है ठीक है। कहता है चलो मैं चलता हूँ, माफ करना मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकता। गारा कहता है कोई बात नहीं। फिर वो अपना क्लोन रिलीज कर लेता है। फिर गारा शिंकी को बोलता है बहुत अच्छा काम किया जो तुम शिकाकू को यहाँ पर लेकर आए। कहता है हाँ मिशन तो कामयाब हुआ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि आप मुझे क्या बताना चाहते थे फादर। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसे याद आता है जब गारा से बोलता है बोरुतो के पास कुछ ऐसा है जो कि अभी तुम्हारे पास नहीं है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो बोलता है मैंने उससे कुछ भी नहीं सीखा, उसके लिए तो सिर्फ इमोशंस ही जरूरी हैं। कहता है वो बिल्कुल बच्चा है, बिना पावर के वो सब कुछ खो सकता है, अपने दोस्त और मिशन। इसीलिए मैं उसे प्रूव करूंगा कि जिस रास्ते पर मैं चलता हूँ वहां पर मेरे किसी दोस्त की कुर्बानी नहीं है और ना कोई पछतावा है। फिर वहां बोरुतो भागता हुआ आता है। कहता है तुम्हें क्या चाहिए? कहता है अगर तुम जाने वाले हो तो मुझे बताकर क्यों नहीं गए? कहता है मैं ऐसा क्यों करूं? बोरुतो कहता है जब तुम जाओ तो अपने दोस्त को गुड बाय करना चाहिए। फिर वो उसे बोलता है अपना ख्याल रखना और अपना हाथ आगे करता है और कहता है अगली बार जब तुम लीव विलेज आए तो मैं तुम्हें घुमाऊंगा। फिर वो मुड़ जाता है। कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना, कोशिश करना कि मरो मत। ये सुनकर वो बड़ा शॉक होता है। शिंकी फिर स्माइल करता है और फिर ट्रेन वहां से जाने लगती है। बोरुतो वहां खड़ा होता है और ट्रेन को देख रहा होता है और फिर बहुत खुश होता है। फिर अपना हाथ आगे करता है, कहता है फिर मिलते हैं शिंकी। और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है।
तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।